हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन। देखिए, कुछ स्टेट में वैकेंसी बिल्कुल जीरो है। तो मेल कैंडिडेट्स की जहां हम बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स में जैसे हम बात करें कॉबलर ट्रेड की, तो कॉबलर ट्रेड की टोटल 22 ही वैकेंसी है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बीएसएफ की वैकेंसीज हमेशा इसी तरीके से आती है और सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाती है। इसलिए ये गृह मंत्रालय का नियम है। अब देखिए, जहां हम बात करें टेलर की, तो टेलर में आंध्र प्रदेश की एक वैकेंसी है, बिहार की एक है, गुजरात की एक है, कर्नाटका की एक है, मध्य प्रदेश की एक है। सभी को एक एक दिया है। उत्तर प्रदेश को दो, क्योंकि वहां की जनसंख्या ज्यादा है। राजस्थान का भी एक है, पंजाब का जीरो वैकेंसी है, उड़ीसा का एक है। तो ये किस आधार पर बांटा गया कि इस बार जिस स्टेट को वैकेंसी दी गई है टेलर की, हो सकता है कि अगली बार उसको नहीं देकर दूसरे स्टेट को दे दिया जाए जो जीरो वैकेंसी है। तो अब कोई पंजाब का कैंडिडेट टेलर से अप्लाई करना चाहता है, तो देखिए वो टेलर से का अप्लाई हो सकता है, अप्लाई हो रहा हो, लेकिन आपकी जब वैकेंसी ही नहीं है तो क्या होगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आप ये देखें कि ये चार्ट जो है नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर दिया हुआ है, इसको आप चेक कीजिए आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं है। अब जिन स्टेट में वैकेंसी है, 11 वैकेंसी जो है वो यूआर की है, एक वैकेंसी ओबीसी की है। ओबीसी वाला किसको मिला है? वो मिला है उत्तर प्रदेश को। अब कोई कैंडिडेट ऐसा है जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, ओबीसी है या एससी एसटी है और एज रिलैक्सेशन नहीं ले रहा है, एसटी है तो हाइट में भी रिलैक्सेशन नहीं ले रहा है, तो वो यूआर कैटेगरी से अप्लाई करेगा। यूआर के लिए उसको फी भी पे करना पड़ेगा, जो एससी एसटी के लिए लागू नहीं है, लेकिन यहां पर आपको फी पे करना पड़ेगा, क्योंकि फी पे करके आप यदि फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप यूआर वाली वैकेंसी पर आप दावा नहीं कर सकते, उसके लिए ऑब्जेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद भी कोई आरटीए ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो सबसे पहला काम आप ये चेक करें, कॉबलर, टेलर। अब कुक में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, लेकिन कुक में बात वहीं आ जाती है कि कुक से अप्लाई करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। कुक, वाटर कैरियर और वेटर। वेटर का वैकेंसी बहुत कम है, सिर्फ 5 ही वैकेंसी है। जो किस स्टेट को मिला है? वो मिला है बिहार को, उसके बाद केरला को एक वैकेंसी मिला है, एक वैकेंसी मिला है मध्य प्रदेश को, एक मिला है त्रिपुरा को। देखिए, अब की बार त्रिपुरा को भी वेटर का वैकेंसी दिया गया है, क्योंकि शायद पिछली बार त्रिपुरा को नहीं दिया गया था। सॉरी, त्रिपुरा का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की है, तो गलत देख लिया हमने। ये जो हम देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश का है और ये है वेस्ट बंगाल का। तो इस तरीके से 5 वैकेंसी है, पांचों ही यूआर कैटेगरी में है। अब ओबीसी एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स भी यदि किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं तो वो यूआर कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं। कि सर मैं पंजाब से हूं, मेरा स्टेट में वेटर का एक भी वैकेंसी नहीं है, मैंने कोर्स भी किया हुआ है। आपने कोर्स किया है तो आप वेटर से नहीं, आप कुक वाटर कैरियर से आप अप्लाई कर दीजिए। कुक वाटर कैरियर में सभी स्टेट को प्रतिनिधित्व तो मिला होगा, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको यदि हम छोड़ देते हैं, जैसे लक्षद्वीप, देखिए जीरो वैकेंसी लक्षद्वीप, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। उसके बाद पौंडीचेरी हो गए, सॉरी सिक्किम को जीरो वैकेंसी है, उसके ऊपर पौंडीचेरी को है, और उससे ऊपर मिजोरम का जीरो वैकेंसी है, वाटर कैरियर की हम बात कर रहे हैं। और लद्दाख की जीरो है। गुजरात का वाटर कैरियर में क्या वैकेंसी नहीं है बिल्कुल है, लेकिन गोवा के नहीं है, और उससे ऊपर चंडीगढ़ की भी नहीं है और अंडमान की भी नहीं, और अरुणाचल प्रदेश का भी वाटर कैरियर का वैकेंसी नहीं है। लेकिन कुक में वैकेंसी जो है वो ऑलमोस्ट सभी स्टेट केंद्र शासित प्रदेशों को देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर भी कुछ में है, जैसे अंडमान का जीरो वैकेंसी है। तो वो वैकेंसीज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। जिनका वैकेंसी नहीं है, अब उनको देखिए, अब जीरो वैकेंसी है कि अंडमान की यदि हम बात करें तो कॉबलर, टेलर, कुक, वाटर कैरियर बिल्कुल जीरो है, और उसके बाद वाला जो है उसमें भी जीरो है, ग्रांड टोटल में भी जीरो है, यानी अंडमान निकोबार
आइलैंड को एक भी वैकेंसी नहीं। चंडीगढ़ को भी 0 वैकेंसी है और लद्दाख का भी 0 वैकेंसी है, सिक्किम का भी 0 वैकेंसी है और उसके बाद यानी केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनकी वैकेंसीज यहाँ पर है नहीं किसी ट्रेड में। अब नहीं है वैकेंसी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। काफी कैंडिडेट्स अब वो जानना चाहते हैं कि मेरा वैकेंसी नहीं है उस संबंधित ट्रेड में, मैं क्या करूं। देखिए, आप संबंधित ट्रेड में वैकेंसी नहीं है तो आप दूसरे ट्रेड से अप्लाई कर दीजिए। जो कोर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं उनको मैं बता दूं कि कोर्स देखिए 45 डेज का जैसी हमें जानकारी मिली है, बाकी वो कोर्स 15 दिन में भी हो सकता है। कहाँ 15 दिन में होता है वो हमें नहीं जानकारी मिल पा रही है। 45 डेज वाले कोर्स की हमें जानकारी मिली है कि अभी ज्वाइन करेंगे तो 45 डेज में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आप कोर्स करते हैं, देखिए हो सकता है कि इस भर्ती में आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकें। कोर्स आप जेन्युइन कोर्स करें, उसके बाद ही उस संबंधित ट्रेड में अप्लाई करें। जो फर्जी सर्टिफिकेट जो खुला दावा कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि इतना में सर्टिफिकेट बना देंगे, ऐसा बना देंगे, ऐसा वैसा बना देंगे, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। देखिए, सर्टिफिकेट कोर्स है वो। NSQF यदि ऐसे ही फर्जी सर्टिफिकेट बन जाएगा तो फिर उसका मतलब क्या हुआ। तो NSQF बिना उपस्थिति के, बिना एडमिशन के आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो वो गलती आप कर रहे हैं। ऐसी गलती नहीं करना। आपके पास नहीं है NSQF तो आप स्वीपर में अप्लाई कर सकते हैं, बार्बर में अप्लाई कर सकते हैं, वॉशरमैन में अप्लाई कर सकते हैं, टेलर में अप्लाई कर सकते हैं और कॉबलर में अप्लाई कर सकते हैं। इनमें अप्लाई कर सकते हैं। इनमें आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा कि ट्रेड टेस्ट का मुझे कोर्स चाहिए, तो देखिए कुक, वाटर कैरियर और वेटर में ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। आपका NSQF लेवल 1 का यदि आपका कोर्स है, 2 का है, 3 का है, 4 है, बिना ट्रेड के ही आपका काम हो जाएगा। बाकी जो ट्रेड है उनमें ट्रेड टेस्ट होगा। तो ट्रेड टेस्ट में क्या काम होगा वो अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। इस बार भर्ती प्रक्रिया चेंज हो गई है। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो SSC GD पैटर्न पर, और BSF का जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग रिटन एग्जाम का प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हमने हमारे गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर लोड कर दिए हैं। पिछली बार देखिए हमने थोड़ा सा गलती हमसे हो गया था कि सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवा पाए थे, लेकिन इस बार जो मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड किए हैं उनका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन उसके साथ दिया हुआ है और उसमें कुछ फ्री कंटेंट है। पहले आप वो कंटेंट आप देख लीजिए, उसके बाद उसमें आप आगे जा सकते हैं। तो पहले तैयारी करें। पहले तो देखिए, सबसे पहले तो योग्यता चेक करें, उसके बाद वैकेंसी देखें, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें और फॉर्म अप्लाई करने के साथ ही अपने रिटर्न की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको लास्ट डेट के बाद मुश्किल से 45 से 60 दिन का समय मिलेगा। उससे ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा कि आप तो मार्च में लास्ट है तो अप्रैल मई में देखिए 15 मई के बाद आपका कभी भी आपका एग्जाम आ जाएगा। और भर्ती जो है वो BSF पूरी तरीके से प्रयासरत है कि भर्ती इसी साल में पूरी करके आपको दिसंबर तक ज्वाइनिंग दिया जाए, यानी कि SSC GD का जो ज्वाइनिंग हो उसके साथ साथ ये ज्वाइनिंग हो जाए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और जो सर्टिफिकेट के बारे में आप लोग पूछते हैं, शेयर करते हैं, तो शेयर तो आप कर सकते हैं, यदि हमें जानकारी होगी तो हम बता देंगे, लेकिन आप सर्टिफिकेट कहाँ बनता है ये हमें नहीं पूछें। कोर्स कहाँ होता है ये यदि हमें जानकारी होगी तो हम जरूर बता सकेंगे। जय हिंद।